हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हम लोग जो है ना मेन बीपीएससी 71 एंड 72 पे फोकस करेंगे। आपका यूपी पीसीएस का मेंस होगा, उस पर फोकस करेंगे। और अदर स्टेट पीसीएस में जहाँ पर भी आर्ट एंड कल्चर टॉपिक रहता है तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। आपको बताते चले यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तो कारण है ही, लेकिन वर्तमान में कारण क्यों है? इसलिए कारण है क्योंकि आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ते होंगे, तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, भारत में नए-नए स्थलों की खोज करती है। उसी में से जब स्थलों की खोज होती है ना, तो पता चलता है कि ये तो सिंधु सभ्यता का पार्ट रह चुका है, ये इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट रह चुका है। तो ऐसे में जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन न्यूज़ में आता है और वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आज सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। साथ ही आपको बता दें, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, यूपी यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। डायरेक्ट पता है क्या पूछा है? पूछा ये है कि आप लोग ये बताइए कि आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछ लिया है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछ लिया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया होते रहेगा कि कौन सा ट्रेंड को हमको फॉलो करना है। क्लियर है? चलिए, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका स्थापत्य कला या वास्तुकला की उत्पत्ति के बारे में बात करना है। उसकी क्या फीचर हैं या विशेषताएं क्या है और आधुनिक महत्व क्या है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। 3 पहलू दिए गए हैं और आपको फिर से एक बार बताते चलें, आप सभी जानते हैं कि हमें जब मेंस आंसर राइटिंग करना होता है ना, तो 3 बात या 3 पार्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला इंट्रो जो है ना सिंपल तरीके से लिखेंगे। सेकंड में लिखेंगे बॉडी पार्ट एंड फर्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। अगर सजेशन मांगता है या गवर्नमेंट के स्टेप के बारे में पूछता है कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए इसके कंजर्व को लेकर या इसको सशक्त को लेकर, तो आपको चर्चा करना है। अगर नहीं पूछा है तो मत लिखिए। चलिए, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन, आपको बताते चले सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये अपना प्यारा सा भारत है। और जो पंजाब का जो मोहनजोदाड़ो हो गया या हड़प्पा हो गया ना, वो आज पाकिस्तान में बिलोंग करता है। तो ये क्षेत्र जो है ना, आप मैप में भी दिखा दीजिएगा। जब भी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर क्वेश्चन आता है तो लोकेशन दिखा दीजिएगा वहाँ पे। लोथल वगैरह कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदारो और हड़प्पा पाकिस्तान में है। फिर हरियाणा में भी कई जगह है। राजस्थान में कालीबंगा है। ये सब लोकेशन दिखाते रहिएगा। तो 1-2 नंबर जो है ना आपको एक्स्ट्रा मिलता है बाकी लोगों से। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व विश्व की एक प्राचीनतम नगरी सभ्यता है। ठीक है? अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर सभ्यता है या ग्रामीण, तो आपको क्या बताना है? नगर सभ्यता है। ठीक है? सिटी वाला नगरीय सभ्यता है, जिसकी स्थापत्य कला अत्यंत विकसित था। आप देखो ना, नाली हो गया, सड़क है, खिड़की वगैरह और अपशिष्ट, वो सब काफी विकसित देखे गए हैं वहां पे और योजनाबद्ध तरीके से। इसकी उत्पत्ति जो है ना सिंधु नदी के किनारे हुआ है, इसलिए इसको सिंधु जो है ना घाटी सभ्यता कहा जाता है। आपको बता दें, हड़प्पा जो साइट है ना वो रावी नदी के किनारे है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो मोहनजोदारो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना प्रीलिम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। हालांकि हम लोग मेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहिए ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, तो वहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो नगर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और आपको पता है ना, यहाँ पे जो वाटर सिस्टम है उसको लेकर भी यूपीएससी ने बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है।
ठीक है, 2021 का जाके क्वेश्चन देखिएगा, 2021-22 का धौलावीरा को लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी विशेषता, फीचर क्या है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका विशेषता में आप जो है ना, या तो फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है, या पैसेज के फॉर्म में या पॉइंट के फॉर्म में, जैसा आपको सहूलियत लगे, जैसा जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वो अपनाइए, ठीक है। मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, कंटेंट होनी चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए। विशेषता में हम लोग बात करेंगे, योजनाबद्ध नगर निर्माण था, ठीक है। उसका जो पैटर्न था ना, ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, और सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में सीधी गलियां, ये सब जो ना फीचर देखने को मिला। कुल मिलाकर नगरीय सभ्यता था, सड़क जो है ना एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो खिड़की वगैरह थे वो सड़कों के किनारे खुला करते थे, पक्की ईंट का इस्तेमाल किया गया है, ये सब चीज़ को आपने पढ़ा ही होगा, वही सब चीज़ यहाँ पर लिखना है। पक्की जो ईंट है ना, उसका प्रयोग हुआ घर बनाने के लिए, स्नानागार और जल निकासी के लिए पक्की ईंट का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो हम लोग घर बनाते हैं, उसमें पक्की ईंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि जो सिंधु सभ्यता का जो कल्चर है, वो आज भी चला आ रहा है। उसकी निरंतरता आज भी बनी हुई है। आप देखोगे जो तौलने का जो बाट-बटखारा होता है ना? वो भी आज हम लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, सिस्टम करते हैं। तो उसकी निरंतरता आज भी बना हुआ। आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग सामूहिक स्नान करते थे। आज भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? महाकुंभ आपने देखा है ना? महाकुंभ, ठीक है? तो वहाँ पर भी सामूहिक स्नान होते हैं ना? तो कहीं न कहीं वो चीज़ झलक रहा है। तो उसकी निरंतरता या कंटिन्यूटी आज भी बना हुआ है। तो उसकी प्रासंगिकता के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप यही सब एग्ज़ाम्पल देके अपने आंसर को क्या कीजिएगा? कंप्लीट कीजिएगा सरल शब्दों में। एकदम आसान शब्द को उठाइएगा, अपने भाषा में लिखिए उसको, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर जल प्रबंधन प्रणाली, आपने देखा ही होगा, धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली के लिए काफ़ी फेमस था। यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो कई अदर जो स्टेट पीसीएस है, वो लोग फॉलो करते हुए पूछ लेते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बना हुआ है, ठीक है? आ रहा समझ में? सार्वजनिक भवन जैसे कि ग्रेट बात हो गया, अनाज भंडारण, आज भी आपको देखने को मिलता है। जो एफसीआई है, जो अनाज खरीदती है किसानों से, उसको जो रखती है ना भंडार करके, तो वो सिस्टम आज भी लागू है। उस समय भी जानवरों का पूजा होता था, आज भी हो रहा है। भगवान नंदी, जो भगवान शंकर का जो वो है सहायक, है ना? नंदी भगवान। तो और महिलाओं का पूजा पहले भी होता था, ठीक है? वो आज भी होता है। आप देखोगे उस समय का जो सिस्टम था, वो मातृशतात्मक था, मैटरनल था, वो आज भी आपको देखने को मिलता है। तो जब कंटिन्यूटी पूछेगा, क्या आपको उस समय का जो कल्चर है आज नज़र आता है? तो जी हाँ, सारा कुछ जो आपके साथ डिस्कस किया ना, वही सब लिख दीजिएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन में पूछे तब। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस, महत्व, आधुनिक संदर्भ में। क्या जो सिंधु सभ्यता मतलब था उस समय, कल्चर वगैरह, जो पैटर्न थे, क्या आज उसका इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल है। यह सभ्यता भारत का नगर योजना, स्वच्छता, पर्यावरण संतुलन की प्राचीन समझ को दर्शाता है। ये दिखाता है ना कि भारत के लोगों को ज्ञान था। भारत को भारत के लोगों को पर्यावरण संबंधी ज्ञान था, नगर योजना के बारे में ज्ञान था, उनको स्मार्ट सिटी के बारे में पता था, उनको जल का इम्पोर्टेंस के बारे में पता था, उनको आर्किटेक्चर के बारे में पता था। इससे यही प्रूफ होता है, इसलिए इम्पोर्टेंस है उसका। जैसे आज का स्मार्ट सिटी योजना, आज हम लोग जो बना रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, वो सिंधु सभ्यता समय भी देखा गया है, ठीक है? इसलिए उसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए इतिहास को पढ़ा जाता है। इतिहास से हम लोग ये सीखते हैं ना कि इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत गलतियाँ हुआ होगा इतिहास में, उस गलतियों से सीखते हैं हम लोग कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अंग्रेज जो 200 साल तक जो हम पे हुकूमत किया, राज किया, इसलिए तो हम लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, मिडिएवल पढ़ते हैं, जो मुगल लोग आए, भारत पे शासन किए, है ना? ताकि दोबारा ऐसे लोग हमारे देश पर कब्ज़ा ना कर सके। हमारे देश का जो लोकतंत्र है, हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, हमारे देश का जो सरकार है, वो यहाँ के लोग ही गवर्न करें, ठीक है? इसलिए हम लोग हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि जो गलतियाँ हम लोग किए हैं, वो दोबारा ना हो सके। फिर हम लोग बात करेंगे, यह भारत की संस्कृति, विरासत और तकनीक दक्षता का प्रमाण है।
ठीक है? तो सांस्कृतिक जो विरासत है और तकनीक दक्षता भी जो जल प्रबंधन को लेकर जो तकनीक था, वो आज भी कारगर है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस है। लास्ट में आपको लिख देना है कन्क्लूज़न। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ना हमें पता है, ना आपको पता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने सिलेबस को कवर करेंगे, हम लोग उन तमाम टॉपिक को देखेंगे जो न्यूज़ में रहता है, हम लोग उन तमाम टॉपिक को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये सब हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन एग्ज़ामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कौन-सा पूछेगा, वो उनके हाथ में होता है। तो हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना। निष्कर्ष में आप लिखोगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वो स्थापत्य कला न केवल प्राचीन भारत की तकनीक दक्षता को या योजनाबद्ध सोच को प्रतीक है, बल्कि आज के शहरी विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रेरणा स्रोत है। जल प्रबंधन प्रणाली हो गया, स्वच्छता व्यवस्था हो गया, सार्वजनिक भवनों की जो संरचना है, वो आधुनिक नगर नियोजन में भी देखने को मिलता है। अतः इस विरासत को समझना, उससे सीख लेना भारत के सतत और समावेशी विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को, उसके हर एंगल को हम लोग कवर किए, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करते हुए। और जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं ना, इसमें जो है आपके जो न्यूज़ के आर्टिकल होते हैं, उससे लिया गया है। आपके जो बेसिक जो बुक है, जैसे एनसीईआरटी हो गया या अच्छे पब्लिशर के जो बुक होते हैं, उससे कंटेंट को लिया गया है और कुछ इंटरनेट का भी यूज़ किया गया है, ताकि हमारा जो आंसर है ना, वो समावेशी हो सके। ये पीडीएफ आपको लेना है या नहीं लेना है, वो उसका निर्णय आप खुद करेंगे। आपको प्रोसेस बता दें, ये पीडीएफ का फ़ायदा क्या होगा? ये पीडीएफ का फ़ायदा ये है ना कि बहुत ही कम समय में आप चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओगे। बहुत ही कम चीज़ों में आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। बहुत ही कम समय में आप आंसर राइटिंग इसको जो है ना लिख सकते हो। अगर इसको आपने 2-3 बार लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया लिख के ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा धड़-धड़ आप लिख लोगे। ये इसका फ़ायदा है, ठीक है? और काफ़ी इसको इम्प्रेसिव बनाया गया है, बोरिंग नहीं। आप पढ़िएगा आपको मज़ा आएगा। हर चीज़ को लिंक किया गया है, ठीक है? तो इसका जो नॉमिनल फ़ी है मात्र 499 है। आप लोग पेमेंट करने के बाद हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और देखिए, आप पे कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ग्रुप से जुड़ना ही है या पीडीएफ प्राप्त करना। आप लोग वीडियो से अगर नोट्स बना सकते हैं, तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से स्पष्ट आपको देखने को मिल जाता होगा। सब वर्ड आपको क्लियर होता होगा, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत अच्छा जो है ना गुण माना जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो चाहिए आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो। और अगर पसंद नहीं आता है फिर भी आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि आने वाले दिनों पे उसपे सुधार किया जा सके, ठीक है? तो हम लोग अपने क्लास को यहाँ पे आज आज के लिए समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग नई ऊर्जा के साथ अपने नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, हमारा जो है ना डेली जनसत्ता एनालिसिस चलता है। तो जो लोग न्यूज़पेपर से डरते हैं या उनको न्यूज़पेपर में समझ में नहीं आता कि कौन-सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हमारा वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपका जो थॉट है ना, जो डर है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो। और उसका पीडीएफ भी शेयर किया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।